जी दोस्तों, एग्जाम रेस्टो में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं मैथ का शानदार टॉपिक और आज का जो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा, बहुत ही शानदार टॉपिक था और बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, बहुत अच्छा मिला हमको रिस्पांस, काफ़ी लोगों ने इसको व्यूज़ किया था। ठीक है, तो आगे हम लोग उसी सीरियल को लेके चलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में आज हम लोग अगले टॉपिक पे लेके चलेंगे। आज हम सवालों को समझेंगे। ठीक है, हमने उस वीडियो में क्या देखा था, बेसिक को समझा था। अब उस बेसिक को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, अब हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है राम रुपए 500 की धनराशि, रुपए 500 की धनराशि, रुपए 500 की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज, 10% वार्षिक ब्याज, 10% वार्षिक ब्याज, वार्षिक साधारण ब्याज, वार्षिक साधारण ब्याज, वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। उसका साधारण ब्याज ज्ञात, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, आइए देख लेते हैं। कह रहा है 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, हमने बताया था कि साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है, प्रति वर्ष उतना ही ब्याज। जैसे एक वर्ष में 30 रुपए अगर मिल रहा है आपको, तो अगले वर्ष भी 30 रुपए मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के हम लोग जब ब्याज देते हैं तो वही हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज। तो कह रहा है 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 10% दिया है, कितना दिया है भाई, 10%। 10% वार्षिक का मतलब होता है 100 रुपए में 10 रुपए। हमने क्या बताया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, प्रति एक वर्ष में 100 रुपए पे दी गई ब्याज ही क्या कहलाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। 100 रुपए पे जितना एक वर्ष में ब्याज मिलता है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। तो 10% प्रति वर्ष है, इसका मतलब क्या है, 100 रुपए में 10 रुपए मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 100 रुपए में 10 रुपए। यह 1 ईयर के लिए है भाई। ठीक है, यह 1 ईयर के लिए है। कह रहा है 3 वर्ष, तो देखिए 100 रुपए का 3 वर्ष में कितना मिलेगा, 3 वर्ष में 30 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा भाई, 30 रुपए। तो हमको चाहिए कितना, 500 की धनराशि। 500 की धनराशि का मतलब है 5 से गुणा कर दें तो यहाँ पे 500 हो जाएगा, तो यहाँ भी 5 से गुणा कर दीजिए, तो 5 तिहाई 15। तो कितना ब्याज मिलेगा भाई आपको 3 वर्ष में 150 ब्याज मिलेगा। कितने पे, 500 रुपए में। तो 500 रुपए में 3 वर्ष में 150 रुपए ब्याज मिलेगा। बताइए, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बताइए। आपको बेसिक से मैं बता रहा हूँ, कोई फार्मूला नहीं, मैंने आपको फार्मूला नहीं बताया। मैंने बताया था आपको फार्मूला से नहीं कराना है हमको, हम बेसिक से कराएंगे। ठीक है, और हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफिनीशन से हमने बताया था कि एक वर्ष में 100 रुपए पे जितना भी ब्याज दिया जाता है वही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो 10% का मतलब क्या है, 100 रुपए में 10 रुपए एक वर्ष में। तो वो कह रहा है 3 वर्ष में बताइए, तो 100 रुपए का 3 वर्ष में कितना मिलेगा, 30 रुपए। हमको तो 100 रुपए पे लेना नहीं, हमको चाहिए 500 रुपए पे कितनी धनराशि मिलेगी। तो 500 पे जाने के लिए 5 से गुणा, तो इधर भी 5 से गुणा कर देंगे, कितना मिलेगा भाई, 150 रुपए।
तो अर्थात 500 रुपए को हमको ब्याज के रूप में कितना मिलेगा, 150 रुपए। बहुत ही अच्छा ट्रिक है। ट्रिक क्या, बेसिक है, बेसिक समझिए। अगर आपको समझ में आता है तो किसी प्रकार का दिक्कत फार्मूले की जरूरत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी प्रकार का अगला भी क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से कराएंगे, बस आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि अलग अलग तरीके से इसमें सवाल हैं। जैसे किसी में आपको रेट पूछ लेगा, तो किसी में ब्याज पूछ रहा है, किसी में वर्ष पूछ लेगा, और बेसिक से ही बताएंगे, इसी तरीके से बताएंगे, आपको फार्मूले रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साधारण ब्याज की किस दर पर, देखिए क्वेश्चन में बोल दिया है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपए का, वार्षिक दर से रुपए 600 का 10 वर्ष का, रुपए 600 का 10 वर्ष का साधारण ब्याज, 10 वर्ष का साधारण ब्याज, 10 वर्ष का साधारण ब्याज रुपए 120, रुपए 120 हो जाएगा, रुपए 120 हो जाएगा, रुपए 120 हो जाएगा। चलिए भाई देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है साधारण ब्याज की किस दर पूछ रहा है भाई। क्या पूछ रहा है, दर। कह रहा है 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा, किस दर पे, दर पूछ रहा है। तो देखिए भाई 600, हमको क्या करना है, दर का मतलब क्या है, 100 रुपए पे 1 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है। तो सबसे पहले हम दो लोग देख लेते हैं 600 का 10 वर्ष में, कितने वर्ष में, 10 वर्ष में कितना मिल रहा है भाई, 10 वर्ष में 120 मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 120 मिल रहा है। 600 का अगर हम कहें 1 ईयर्स में कितना मिलेगा, 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 10 वर्ष में 120 है तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा भाई, 12 रुपए तो मिलेगा। 10 वर्ष में 120 मिल रहा है तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 12 रुपए मिलेगा। तो हमको क्या चाहिए, 100 रुपए पे कितना मिलेगा। तो क्या करेंगे भाई, 6 दूना 12, अर्थात 100 रुपए में 1 वर्ष का हमको ब्याज कितना मिल गया, 2 रुपए, अर्थात 100 रुपए पे 2 रुपए मिल रहा है 1 वर्ष का। तो यही तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, यही तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ भाई। हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिफिनीशन में क्या बताया था आपको, 1 वर्ष में 100 रुपए पे जितना ब्याज दिया जाता है वही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो देखिए 100 रुपए पे 1 वर्ष में कितना दिया जा रहा है, 2 रुपए, तो 2 रुपए ही 2% ही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। समझ में आया भाई, समझ में आया। डिफिनीशन से हमारा क्या है, 100 रुपए में एक वर्ष में जितना ब्याज मिलता है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 100 रुपए में 1 वर्ष में 2 रुपए मिल रहा है तो 2 रुपए ही हमारा 2 क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। बताइए किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो बताइए, अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, किसी भी प्रकार के फार्मूला का यूज नहीं करना है। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं भाई। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए, वह धनराशि ज्ञात कीजिए, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज, जिस पर 7% वार्षिक ब्याज, 7% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की
दर से, वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज दर से साधारण ब्याज दर से साधारण ब्याज ₹280 है, ₹280 है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए, जो 4 वर्ष की अवधि, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए, 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है, उधार दी गई है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए कह रहा है क्या कह रहा है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए, अर्थात इसमें धन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? धन, जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ₹280 है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। जो 4 वर्ष की अवधि के लिए क्या दिया गया है भाई? उधार दिया गया है। ठीक है, तो देखिए 7% वार्षिक का मतलब क्या होता है? 100 रुपए में 7 रुपए, 100 रुपए में 7 रुपए, कितने वर्ष के लिए भाई? 1 ईयर्स के लिए। हमको चाहिए 4 वर्ष के लिए, तो 100 रुपए में 4 वर्ष के लिए कितना मिल जाएगा हमको? 4 वर्ष के लिए 7 चौके 28 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा भाई? 28 रुपए। तो 100 रुपए का 4 वर्ष में 28 रुपए मिला है, तो हमको तो ब्याज चाहिए कितना? ब्याज हमको चाहिए 280। कितना चाहिए भाई? 280। तो 10 से इधर मल्टीप्लाई करें तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा भाई? 1000। कितना आ जाएगा? 1000। तो देखिए 1000 वह धनराशि है जिस पे 4 वर्ष में 7% की ब्याज की दर से 280 रुपए हमको ब्याज के रूप में मिलेगा। कितना मिलेगा भाई? 280 रुपए हमको ब्याज के रूप में मिलेगा। बताइए किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है आपको? किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन अगर है तो बताइए। हमें लगता है किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। क्यों कंफ्यूजन होगा भाई? बेस से ही तो चले हैं। 7 रुपए मिल रहा है 100 रुपए पे 1 वर्ष में, तो 4 वर्ष में कितना मिलेगा? 7 चौके 28 रुपए। तो हमको तो चाहिए 280 ब्याज, तो 280 के लिए क्या करें? 10 से मल्टीप्लाई इधर किए तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 1000। अर्थात 1000 में हमको कितना मिलेगा? 280 मिलेगा। बताइए किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो बताइए। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही शानदार ये है, टॉपिक अच्छा है। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन की वैरायटी पे चलते जाएंगे। चलिए वीडियो देख रहे हैं तो भाई लाइक जरूर करिए, फ्री में वीडियो ना देखिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई ना, क्योंकि फ्री में ना देखा करिए, कुछ गुरुदक्षिणा भी दे दिया करिए। ठीक है, यही तो है गुरुदक्षिणा के रूप में, नहीं तो आपको तो वीडियो फ्री में ही मिल जा रहा है। ठीक है, तो अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि नए नए जो नोटिफिकेशन आपके नए नए जो टॉपिक के वीडियो जाते हैं आप तक पहुंच सकें। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, अकेले ही ना इसका मजा लीजिए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा है ₹1500 का धन, ₹1500 का धन, ₹1500 का धन, ₹1500 का धन 6% वार्षिक दर से, 6% वार्षिक दर से, 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए, दर से 5 वर्ष, 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। 5 वर्ष के लिए उधार, 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। अवधि के अंत में, अवधि के अंत में, अवधि के अंत में
मिश्र धन कितना हो जाएगा अवधि के अंत में, मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन कितना हो जाएगा। चलिए भाई आइए देखते हैं, लगाने का प्रयास करिए आप लोग। सेम मेथड है, हम लोग सेम मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है भाई, आपका मिश्र धन पूछ रहा है, और मिश्र धन में हमने क्या बताया था, प्रिंसिपल प्लस एसआई ना, हमने क्या बताया था भाई, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो आप लोग बताइए भाई, क्वेश्चन को करिए, देख लीजिए क्वेश्चन, क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 6% वार्षिक दर से, 6% का मतलब क्या है भाई, 6 रुपए में, 100 रुपए में 6 रुपए मिल रहा है एक वर्ष में। कितने वर्ष में, एक वर्ष में। 5 वर्ष में कितना मिलेगा, 5 वर्ष में कितना मिलेगा भाई, 6 पंचे 30, 5 वर्ष में कितना मिला, 6 पंचे 30। तो देखिए अगर हमको अमाउंट निकालना है, क्या निकालना है भाई, अमाउंट। तो अगर हमको अमाउंट निकालना है तो क्या करते हैं, मूलधन प्लस ब्याज करते हैं ना भाई। तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 रुपए ये है और 30 रुपए ये, अर्थात 130 रुपए। कितना हो गया, 130 रुपए। तो कह रहा है 1500 का धन कितने में हो जाएगा। तो देखिए भाई 1500 के लिए क्या करेंगे, 15 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1500। तो यहाँ भी हमको क्या पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है अमाउंट, अमाउंट में भी 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 15 तिया 45 हो जाएगा, 15 का 15 4 19। देख लीजिए भाई कितना हो गया हमारा, हमारा कितना हो गया, मिश्र धन हमारा 1950 हो गया। बताइए इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत है आपको, इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत है, हमने फार्मूले पे नहीं बताया, सीधा सीधा आपको जो बताए हैं बेसिक उसी पे चल रहे हैं, उसी पे चल रहे हैं। नहीं भाई देखिए 100 रुपए पे अगर 6 रुपए मिल रहा है तो 5 वर्ष में कितना मिलेगा, 30 रुपए। तो 100 रुपए पे 30 रुपए मिल रहा है तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा। मिश्र धन के लिए क्या करते हैं, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज करते हैं। तो 100 पहले से था, 30 रुपए और मिला, कितना हो गया 130। कितना हो गया भाई 130। अब देखिए हमको क्या चाहिए, 1500 का पूछ रहा है, 100 रुपए पे नहीं पूछ रहा है, 1500 पे। तो क्या करें, 15 का मल्टीप्लाई करें, तो इधर भी 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1950। बोलिए भाई 1950 आया कि नहीं। आप बोलिए किसी भी प्रकार का दिक्कत है आपको, किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो बताइए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से रुपए 500 का, रुपए 500 का, रुपए 500 का कितने वर्ष में, कितने वर्ष में, कितने वर्ष में साधारण ब्याज, कितने वर्ष में साधारण ब्याज, कितने वर्ष में साधारण ब्याज रुपए 150, कितने वर्ष में साधारण ब्याज रुपए 150 हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए भाई तो क्या पूछ रहा है, वर्ष पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले 5% वार्षिक ब्याज है तो 100 पे हमको कितना मिल रहा है भाई, 5 रुपए 1 ईयर्स के लिए, 1 ईयर के लिए 5 रुपए मिल रहा है, ठीक है, 1 ईयर के लिए 5 रुपए मिल रहा है ना। तो हमको तो चाहिए कितना भाई, 500 पे, ठीक है, 500 पे।
तो 500 पे अगर हमको चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 500 हो जाएगा, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 5 25 25, अर्थात 500 का 25 रुपए मिल रहा है एक वर्ष में। 500 का 25 रुपए मिल रहा है एक वर्ष में, तो हमको तो चाहिए 250, हमको तो चाहिए 150। कितना ब्याज चाहिए भाई 150, तो हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें 6 का मल्टीप्लाई कर दें, कितने का मल्टीप्लाई कर दें 6 का मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए कितने वर्ष होगा 6 वर्ष। कितने वर्ष भाई 6 वर्ष, क्योंकि एक वर्ष में 25 रुपए मिल रहा है तो 6 वर्ष में 150 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं भाई। तो 6 वर्ष में 150 हो गया ना, तो बस हो गया। वही तो पूछ रहा है वो, कितने वर्ष में हमारा क्या हो जाएगा 150 रुपए ब्याज आएगा, कितने वर्ष में 150 रुपए ब्याज आएगा। तो देखिए एक वर्ष में 5 रुपए मिल रहा है, 100 रुपए पे 5 वर्ष मिल रहा है, सॉरी 100 रुपए पे 5 रुपए मिल रहा है, तो 500 रुपए पे कितना मिलेगा। तो देखिए यहाँ से हमने निकाला तो 500 रुपए पे 25 रुपए मिलेगा एक वर्ष के। तो हमको तो चाहिए 150 रुपए, कितना चाहिए 150 रुपए। तो 150 रुपए के लिए क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो वही 6 तो हो गया हमारा वर्ष। चलिए और किसी भी प्रकार का दिक्कत भाई, चले आगे। चलिए हम लोग चलते हैं। हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, कभी वर्ष पूछ रहा है, कभी इंटरेस्ट पूछ रहा है ना, कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ ले रहा है, कभी अमाउंट पूछ रहा है, कभी प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो देखिए हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन किए और बस बेसिक से हम लोग कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो नहीं रहा है। आई थिंक अगर आप लोगों को हो रहा है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। ठीक है चलिए आइए देख लेते हैं। कोई धन फिर से देख लेते हैं भाई। कोई धन 3% वार्षिक 3%, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में रुपए 650 हो जाता है, रुपए 650 हो, रुपए 650 हो जाता है, रुपए 650 हो जाता है। वह धन ज्ञात कीजिए, वह धन ज्ञात कीजिए, वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है चलिए तो आइए देख लेते हैं भाई हम लोग क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कोई धन है 3% वार्षिक ब्याज की दर है। 3% का मतलब क्या है भाई 100 रुपए पे 3 रुपए, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। 100 रुपए पे 3 रुपए, कह रहा है 10 वर्ष में इतना हो जाता है। अमाउंट कह रहा है, क्या कह रहा है भाई अमाउंट कितना हो जा रहा है 650 ना। तो कह रहा है अब देखिए 100 रुपए पे एक वर्ष में 3 रुपए मिल रहा है, तो 10 वर्ष में कितना मिलेगा भाई 100 रुपए का, 10 वर्ष में हमको मिलेगा 30 रुपए। कितना मिलेगा भाई 30 रुपए, और 100 रुपए का अमाउंट हमको कितना मिल जाएगा 130, सॉरी कितना मिल जाएगा 130 मिलेगा कि नहीं भाई। 100 रुपए हमारा मूलधन है, 30 रुपए ब्याज मिला 130 रुपए। तो 10 वर्ष में हमको अमाउंट कितना मिल रहा है 130 रुपए। तो हमको तो 10 रुपए 100 रुपए पे नहीं, हमको तो अमाउंट कितना चाहिए 650 रुपए। 650 रुपए के लिए क्या करेंगे भाई, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 25 65 अर्थात 650। तो इधर भी तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 500। अब बोलिए किसी भी प्रकार का दिक्कत है, बताइए भाई किसी भी प्रकार का दिक्कत है। तो देखिए हमको चाहिए 650 रुपए धनराशि, कितने पे 500 पे, अर्थात वह जो धन है
वो कितना है 500 रुपये। 500 रुपये पे 3 वर्ष के बाद 3 वर्ष के वार्षिक दर से 10 वर्ष में हमको पूरा अमाउंट जो मिलेगा 650 मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी भी प्रकार की दिक्कत? चलिए, तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नए टॉपिक को लेके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी प्रकार के हम लोग नए नए कंटेंट लेके आते रहते हैं आप लोगों को एग्ज़ाम में हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो लाइक तो ज़रूर किए होंगे, मुझे आशा है लाइक आप कर लिए होंगे। अगर चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन का प्रेस कर लीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि नए नए नोटिफिकेशन जो आते हैं वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।